नमस्ते दोस्तों, आज मैं ऐसी धरती पर खड़ा हूँ जहाँ शांति ने अपने अंतिम क्षण बिताए थे। मेरी सांसें थम सी गई हैं। यह सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, यह वह जगह है जहाँ 2500 साल पहले विश्व के सबसे महान आध्यात्मिक शिक्षक गौतम बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग किया था और महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। यह मुक्ति की भूमि है। मेरा नाम सचिंद्रा है और आज के इस कुशीनगर ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ एक टूर नहीं कराऊंगा, हम इतिहास की गहराइयों में जाएंगे, उस कहानी को समझेंगे जिसने बुद्ध के जीवन चक्र को पूरा किया और जानेंगे कि कैसे इस भूमि ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह मेरी सबसे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा गाइड है, तो अपनी आंखें स्क्रीन से न हटाएं क्योंकि हम तुरंत उस मेन कहानी में प्रवेश कर रहे हैं जिसके लिए यह स्थान पवित्र है। कुशीनगर का महत्व समझने के लिए हमें बुद्ध की अंतिम यात्रा को जानना होगा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ वैशाली से यात्रा कर रहे थे। उन्हें पहले ही ज्ञात था कि उनका भौतिक शरीर जल्द ही शांत होने वाला है। उन्होंने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया था। जब वह यहाँ प्राचीन कुशवाती, जो अभी वर्तमान में कुशीनगर है, जब कुशीनगर पहुँचे तो वो बहुत थक चुके थे और बार बार बीमार भी हो रहे थे, तबीयत भी बार बार खराब हो रही थी। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से 2 साल के वृक्ष के बीच विश्राम करने को कहा। उन्होंने आखिरी उपदेश दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, सभी संगठित वस्तुएं क्षणिक हैं, इसलिए परिश्रम के साथ अपना लक्ष्य पूरा करें। यह उनका अंतिम वाक्य था। ठीक यही इन स्तंभों के बीच उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। ये घटना दुख की नहीं बल्कि परम मुक्ति की थी। जब आप इस महापरिनिर्वाण मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जब आप उस अद्भुत 6 फीट लंबी लेटी हुई बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं, तो आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ एक मूर्ति नहीं देख रहे हैं बल्कि इतिहास के उस लंबे शांत क्षण को महसूस कर रहे हैं। यह प्रतिमा उनके अंतिम विश्राम का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध का अंतिम संस्कार यहाँ से थोड़ी दूर एक स्थान पर किया गया था जिसे आज हम रामाभार स्तूप कहते हैं। यह एक विशाल टीला है जहाँ की शांति अद्भुत है। यह आपको आत्मचिंतन के लिए मजबूर करती है। यह समझना जरूरी है कि बुद्ध का संदेश यहीं खत्म नहीं हुआ बल्कि यहीं से उनका धर्म, उनका धम्म दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ। श्रीनगर की सुंदरता सिर्फ इन 2 मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह शहर एक अंतर्राष्ट्रीय संगम है। अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला यहाँ जापानी, चीनी, थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा आदि के मंदिर और मठ बने हुए हैं। आप एक ही शहर में कई देशों की संस्कृति और वास्तुकला का अनुभव ले सकते हैं। उदाहरण के लिए जापानी मंदिर की वास्तुकला कितनी सरल और शांत है और बर्मीज मंदिर कितना रंगीन और विस्तृत है। शांति का अनुभव मैंने यहाँ कई घंटे इन स्तूपों के चारों ओर घूमते बिताए और हर बार मुझे एक नई शांति मिली। ब्लॉगर्स के लिए मठ शानदार फोटो देते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। आप यहाँ स्थानीय बाजार में भी जा सकते हैं और बुद्ध से जुड़ी स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। मैं यहाँ अपने घर से गया था और ये जगह मेरे घर से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बाइक से गया था। यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है। बाइक के लिए 15 रुपये टिकट लगता है और कार और टैक्सी के लिए 50 रुपये 40 रुपये टिकट लगता है। तो दोस्तों, अगर आप इस अद्भुत यात्रा की योजना बना रहे हैं
तो यहाँ वह सारी जानकारी है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। नज़दीकी रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन है और नज़दीकी एयरपोर्ट भी गोरखपुर ही है। वहाँ से कुशीनगर की दूरी 1 घंटे की है। कब जाएं? आपको अक्टूबर में मार्च में सबसे बेस्ट टाइम है। मंदिर की टाइमिंग मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे शाम के बीच खुला रहता है और ब्रेक के लिए 12 से और 1 बजे के बीच में थोड़ा ब्रेक रहता है। और हमेशा शांत रहें और फ्लैश का उपयोग न करें। यहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो एकदम शांति का अनुभव महसूस करेंगे। ठहरने के लिए जगह आप बुद्ध मंदिर के आसपास कई शांतिपूर्ण गेस्ट हाउस या मठों में भी रुक सकते हैं। जरूरी टिप आपको एक दे देता हूँ, अपने साथ धूप का चश्मा टोपी जरूर रखें क्योंकि दिन में धूप बहुत तेज होती है। यह थी मेरी कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण भूमि पर एक यात्रा। मेरा टूर गाइड इस जगह से मुझे सिखाया कि जीवन क्षणिक है लेकिन शांति अस्थायी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली बार मेरी यात्रा मेरे साथ चल सके। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, मुझे आज्ञा दीजिए। तुम बोल के चले गए।